बात करेंगे पहलगाम हमले की। पहलगाम हमले के आतंकवादियों पर शिकंजा कस गया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक 11 दिन के बाद भी आतंकी कश्मीर में ही छिपे हैं, लेकिन दक्षिण कश्मीर के जंगलों में ये सभी आतंकवादी इस समय दुबके हुए हैं और सूत्रों के मुताबिक सभी आतंकी अलग अलग जगहों पर छिपे हैं। सबके पास खाने का सामान भी है, सिम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये पहलगाम, अनंतनाग और कुलगाम का इलाका है। दक्षिणी कश्मीर में छुपे हुए बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इनके पास खाने पीने की पर्याप्त सामग्री है, साथ ही वो हथियार भी हैं जिन्होंने हमले के दौरान इस्तेमाल किए थे, लेकिन ये ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं। स्पॉट इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि घना जंगल का इलाका है। हेलीकॉप्टर से भी लगातार इस पूरे इलाके को सर्च किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक आतंकियों तक हमारे हाथ नहीं पहुंच सके। सवाल ये, कितने दिनों तक ये आतंकी ऐसे सर्वाइव करेंगे? अभी जंगलों में भागे भागे फिर रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में गए। हमारे दो संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कमलजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं और अरविंद ओझा भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले कमलजीत, आपके पास आते हुए कि सर्वाइव कैसे कर रहे हैं आतंकवादी बीते 11 दिनों से? देखिए, एक तो पैरा कमांडो लाइक ट्रेनिंग है उनके पास, और हाशिम मूसा की बात करें तो वो पिछले 2 साल के करीबन सांबा कठुआ के बॉर्डर अंदर आया था। और आप देखिए कि रजौरी पुंछ में जितने आतंकी हमले हुए हैं इसी मॉड्यूल का हाथ बताया जा रहा है। और ऐसा बताया जा रहा है जैसे आदिल ठोकर है जो कि स्थानीय आतंकी है, उसने कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम देख रखा है। लेकिन कई बार रेकी किया गया तो ऐसा लगता है कोई हाइड आउट बनाया गया है, केव लाइक स्ट्रक्चर है जहां पे खाने पीने का सामान है। इसके अलावा अगर हम बात करें जिस तरह से एक पाकिस्तानी मिलिट्री ट्रेनिंग के तहत उनको सर्वाइवल खासतौर पे जंगलों में रहने के लिए बोली जाती है, वो प्रशिक्षण कहीं ना कहीं नजर जरूर आ रही है। दूसरी ओर घना जंगल है, तो इसी बीच में ऐसा लग रहा है जैसे कि नीडल इन अ हेस्टैक जिसे कहते हैं कि घने जंगल में सुराग ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। और आपको ये भी बता दें, इतना वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि सुरक्षा बल एक खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे हैं। यानी कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन है, ये एक स्पेसिफिक एरिया नहीं है, कई डिस्ट्रिक्ट्स में कई किलोमीटर में जा रहा है। और इस तरह से जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है उससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आतंकी हो सकता है कि अलग अलग बटे हों। यानी सिर्फ 4 आतंकी नहीं है जो कि इस मॉड्यूल का हिस्सा थे, 4 और अतिरिक्त आतंकी भी हो सकते हैं और वो अलग अलग स्थान में छुप सकते हैं। इसमें कैजुअलिटी ना हो इसलिए फूक फूक के कदम उठा रहे हैं सुरक्षा बल, और वहां पे अलग अलग एरिया में धीरे धीरे करके वो ऊपर की तरफ चल रहे हैं जो कि स्नो कैप माउंटेन की तरफ है। तो यहाँ पर धीरे चलना मगर कोई कैजुअलिटी ना होना ये एक टॉप प्रायोरिटी है। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है जो सुरक्षा बल है कि कहीं ना कहीं ये लोग बॉक्स्ड इन हो चुके हैं, यानी बाहर निकलने का रास्ता तो नहीं है। एस्केप रूट्स हालांकि कई सारे हैं, इसी वजह से पिन पॉइंटेड एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रही है। आपको देखिए कि जैसे मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना, मोबाइल बिना सिम का इस्तेमाल करना, तो अपनी तरफ से उन लोगों ने भी काफी ऐसे सारे प्रिकॉशन। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। अरविंद ओझा भी हमारे साथ जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, कल डीजीएनआई ने जहां पर घटना हुई थी वहां जाकर सर्वेक्षण किया था, कई सारी फाइंडिंग्स उनकी होंगी, क्या निकलकर सामने आ रहा है और आज उनका क्या कार्यक्रम है? कहां जाने वाले हैं वो, पहलगाम या फिर श्रीनगर में? देखिए, ये इतना बड़ा केस और इतना सेंसिटिव केस है एनआईए के लिए। खुद जो एनआईए का टॉप बॉस है, एनआईए के डीजी, वो 2 दिन से कश्मीर में मौजूद हैं। कल वो बैरसन घाटी पहुंचे 3 घंटे तक और वहां पर जांच पड़ताल की। वो खुद वहां पर पहुंचे और ये पूछा अधिकारियों से, डीआईजी से, कि आतंकवादी किस रूट से आए थे, किस रूट से गए, किस तरह से वो वहां से फरार हो गए। इसके बारे में पूरी जानकारी जो एनआईए के डीजी हैं उन्होंने ली है। उसके बाद आज श्रीनगर में एनआईए के डीजी हैं, वो उन अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं जिन्होंने पहलगाम हमले की जांच की थी। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो अब इस पूरे केस को सुपरवाइज खुद एनआईए के डीजी जो है वो कर रहे हैं। और जिस तरह से कमलजीत ने बताया फॉरेस्ट एरिया की, तो देखिए ये दक्षिणी दिल्ली का माफ करिएगा, ये दक्षिणी कश्मीर का इलाका है पहलगाम। नॉर्थ कश्मीर में ही अमूमन बॉर्डर एरिया आते हैं, तो पहलगाम साउथ कश्मीर में हुआ है अटैक, तो यहाँ से नॉर्थ की तरफ जाने में काफी वक्त लगेगा। और जिस फॉरेस्ट एरिया की बात कही गई है तो हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखा भी देते हैं कि देखिए इस तरीके से ये तो एक घना जंगल नहीं है, लेकिन इस तरीके का फॉरेस्ट एरिया है। ये जो पूरा रास्ता है ये बैरसन घाटी की तरफ जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है वो चलाना वो भी काफी टफ है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आतंकवादी मारे भी जाएं और हमारे जो सुरक्षा कर्मी है जम्मू कश्मीर पुलिस के या सीआरपीएफ के या जो भी इस ऑपरेशन में शामिल है उनकी कैजुअलिटी ना हो।
ये सबसे टॉप प्रायोरिटी है। इस वजह से फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। और जो आतंकवादी हैं, जैसा कमलजीत ने बताया, सिर्फ इस पहलगाम आतंकवादी हमले में 3 आतंकी शामिल हैं, लेकिन जी, ये जो पूरा मॉड्यूल है इसमें 7 से 8 आतंकवादी हैं। अब कोशिश यही है कि सबको घेरा जाए और उसके बाद उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। ठीक है, सुरक्षा बल अपने काम में लगे हुए हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर